अस्सलाम वालेकुम। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को हमने स्टार्ट किया हुआ है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं वो है जी टाइप्स। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टाइप्स कितनी हैं? टाइप्स अगर बेसिकली सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की देखी जाए तो दो होती हैं। उनमें से जो एक टाइप वो है लिक्विड एक्सट्रैक्शन। एक चीज़ भी लिक्विड, दूसरी चीज़ भी लिक्विड, उसमें से आपने कुछ चीज़ एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं लिक्विड एक्सट्रैक्शन। लिक्विड एक्सट्रैक्शन की चार किस्में। कौन कौन से चार किस्में? एक हमारे पास आती है बैच एक्सट्रैक्शन, जिसको प्रीवियस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि बैच एक्सट्रैक्शन होती क्या है। से अगर किसी भी बैच एक्सट्रैक्शन में आप एफिशिएंसी निकालना चाहते हो तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ये वो चीज़ें लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है मल्टीपल एक्सट्रैक्शन, काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन और कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन। आज जिस एक्सट्रैक्शन की टाइप को हमने डिस्कस करना है वो है मल्टीपल एक्सट्रैक्शंस। कि मल्टीपल एक्सट्रैक्शन कब की जाती है, मल्टीपल एक्सट्रैक्शन करनी किस तरह होती है। सही, चलें बात करते हैं जी। मल्टीपल हेडिंग दे लें, मल्टीपल एक्सट्रैक्शंस। मल्टीपल एक्सट्रैक्शन। और याद रखिएगा जब आपके डी की वैल्यू, डी कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रेशो की, डिस्ट्रीब्यूशन रेशो की अगर वैल्यू बहुत छोटी होती है या नॉर्मल होती है तो हम मल्टीपल एक्सट्रैक्शंस करते हैं। सही है। इफ द वैल्यू ऑफ डी इज नॉट लार्ज, इफ द वैल्यू, अगर कीमत किस चीज की, वैल्यू ऑफ डी, डी की अगर कीमत इज नॉट लार्ज, इज नॉट लार्ज, अगर ये बहुत बड़ी नहीं होती देन फिर होता क्या, देन कंटिन्यूस या फिर मल्टीपल एक्सट्रैक्शंस रिक्वायर्ड, मल्टीपल एक्सट्रैक्शंस रिक्वायर्ड, ये वाली एक्सट्रैक्शन रिक्वायर्ड होती है। अब डी की वैल्यू आर ई क्यू यू आई आर ई डी, डी की वैल्यू बड़ी होने से छोटे होने से क्या मुराद है, डी की वैल्यू होती है ये वाली चीज़, ये डी का फॉर्मूला, इससे आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। डी का फॉर्मूला होता है हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है इन ऑर्गेनिक लेयर ओ आर जी, और कंसंट्रेशन ऑफ ए इन एक्वस। और याद रखिएगा ये जो मैंने यहाँ पे डी क्या है हमारे पास, मैं तीनों चीज़ें यहाँ पे लिख देता हूँ। डी हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन रेशो, डी हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन रेशो है। पहले नंबर पे ये बात है आपने याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास सी क्या है, सी हमारे पास होती है कॉन्सेंट्रेशन, किसी कंसंट्रेशन, वो हमारा हमने पेंदे के अंदर लिखा हुआ है बॉटम के ऊपर। तो ए हमारे पास है सॉल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ओ आर जी का ऑर्गेनिक होता है, ए क्यू का मतलब एक्वस होता है। सही है। अब हमने जो सॉल्वेंट करवाने तो देखें इसकी वैल्यू कब बड़ी आ सकती है, जब ऊपर वाली चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो, नीचे वाली चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी हो। मतलब सॉल्यूट एक्वस लेयर के अंदर ना होने के बराबर हो, ऑर्गेनिक लेयर के अंदर बहुत ज़्यादा हो, तब ये जो डी की वैल्यू होती है बहुत बड़ी होती है। सही, उस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है, मल्टीपल एक्सट्रैक्शन वहाँ पे नहीं करनी पड़ती। सही, इसलिए हमें मल्टीपल एक्सट्रैक्शन करने के लिए अगर करवाना चाहते हैं तो आपके डी की वैल्यू नॉर्मल हो, छोटी हो, बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए हमें मल्टीपल एक्सट्रैक्शन रिक्वायर होती है। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी, क्या काम करना है इसको समझिएगा थोड़ा सा। मैंने क्या किया जी, ये एक एक्सट्रैक्शन फनल है, ये मेरे पास एक्सट्रैक्शन फनल है। अब इसके अंदर मैंने पहले यहाँ पे स्टॉपर लगा होता है, यहाँ पे भी एक स्टॉपर लगा हुआ है। सबसे पहले मैंने क्या काम करना है जी, यहाँ पे एक सॉल्वेंट लेना है, मेरे पास ये नीचे एक्वस लेयर आ जाएगी। मैं सपोज कर लेता हूँ ये हमारे पास क्या है, ए क्यू से रिप्रेजेंट करूँगा, एक्वस लेयर है। इसके बाद मैं इसके ऊपर लेना चाहता हूँ जी ऑर्गेनिक लेयर, ये मेरे पास ऑर्गेनिक लेयर आ जाती है, ये मेरे पास क्या आ गई, ऑर्गेनिक लेयर। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, कुछ सॉल्यूट मौजूद है, मैंने जिसको अलग करना चाहता, दो मेरे पास इतने सॉल्यूट के पार्टिकल, मैं सपोज कर रहा हूँ जी 8 पार्टिकल्स है, मैं इनको अलग करना चाहता हूँ। कहते हैं जैसे आप ऊपर लेयर डालते हैं ना तो यहाँ से 4 ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं। कितने ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं, 4 ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं। 4 ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास कुछ ये वाली सिचुएशन हो जाएगी, कुछ ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा फिर ड्रा कर लेते हैं। सही है, 4 ऊपर की तरफ मूव कर गए हैं, बाकी सारे के सारे यहीं पे मौजूद हैं। चलिए डायग्राम को थोड़ा सा कर लीजिएगा बर्दाश्त। सही है, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी से बनानी है। ले ये हमारे पास 4 ऊपर की तरफ मूव कर गए हैं और
4 नीचे मौजूद है, 4 यहाँ पे मौजूद है अभी भी, और 4 आपके ऊपर चले गए। तो हम तो चाहते थे कि सारे के साथ ऊपर चले, लेकिन यहाँ पे डी क्या है हमारे पास, ना इतना बड़ा है ना इतना छोटा, ऊपर से मैंने बंद किया हुआ है, इसको शेक करते हैं हम अमूमन, सही है। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे एक बीकर रखना है, बीकर रख के आपने यहाँ से स्टॉपर को ऑन करना है। जो रेड वाला सॉल्वेंट है सारे के सारे यहाँ पे निकाल लेना है, जो कि एक्वस, हमने यहाँ पे देख ले रेड वाले को रिप्रेजेंट किया हुआ, ये एक्वस है। सही, इसके अंदर कितने पार्टिकल्स है हमारे पास, अभी सॉल्यूट आधा मौजूद है, मैं आधे को भी निकालना चाहता हूँ। बाकी क्या किया जी, मैंने आधा निकाल लिया है, किसके अंदर, वो मैं दूसरा रखूँगा यहाँ पे बीकर, दूसरा बीकर मैं यहाँ पर रख के उसके अंदर निकालूंगा। ये मेरे पास आधा सॉल्यूट मैंने ब्लू के अंदर निकाली, मैं सारे के सारे चाहता हूँ जी ब्लू के अंदर आ जाए, क्योंकि ये हमारे पास वोलेटाइल होगा, ये खुद ब खुद उड़ जाएगा और नीचे हमारे पास सॉल्यूट ही रह जाएगा। आधा आ गया, आधा हमने निकालना है अभी। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इसकी दूसरी बार करवानी पड़ी। हमारे पास क्या जी, सिंगल एक्सट्रैक्शन अभी करवाई है, तो ये फर्स्ट एक्सट्रैक्शन, मैं कहता हूँ जी इसको कहते हैं फर्स्ट एक्सट्रैक्शन, ये हमारे पास फर्स्ट एक्सट्रैक्शन हो गई है। अब इसके बाद मैं बाकी एक्सट्रैक्शन करवाना चाहता हूँ, सही। इसके बाद आपने ये दोबारा फिर लेना, आपने क्या करना है, एक फनल सेकंड एक्सट्रैक्शन करवाने के लिए फिर एक फनल ले ली, तो इस फनल के अंदर आपने दोबारा फिर वही काम जो आपने पहले काम करवाया, सही है। ये जो बचा हुआ है एक्वस सॉल्यूशन इसके अंदर डालना है, डालने के बाद आपने इसके ऊपर एक ऑर्गेनिक या जो वाटर वाला सॉल्यूशन होता है वो भी डाल देना है। इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे जी, अभी 4 मॉलिक्यूल है, मैं इसको भी निकालना चाहता हूँ। अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, ऑर्गेनिक लेयर प्लेस करूँगा। जैसे ही ऑर्गेनिक लेयर आएगी इसके ऊपर, यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक लेयर डाल दी है, तो अब यहाँ से क्या होगा जी, 2 मॉलिक्यूल फिर दोबारा ऊपर, क्योंकि हाफ ऑफ इसका डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो हमारे पास सपोज कर लेते हैं जी 1 है। 1 का मतलब क्या, आधे नीचे रहेंगे आधे ऊपर रहेंगे, 50-50% आएगा, सही। अब यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल दोबारा फिर ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे, मूव करने की वजह से यहाँ पे सेकेंड एक्सट्रैक्शन भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेकेंड एक्सट्रैक्शन भी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने स्टॉपर लगा रखे हैं, यहाँ पे भी स्टॉपर लगा रखा। अब क्या होगा जी, आपका हाफ सॉल्यूट तो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, हाफ सॉल्यूट नीचे ही रहेगा, यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऊपर चले जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल आपके एक्वस लेयर में ही रहेंगे। देखिए हमने ज़्यादातर हिस्सा इसका अलग कर लिया है, लेकिन अभी भी हमारे पास क्या है जी, 2 सॉल्यूट के पार्टिकल्स नीचे मौजूद हैं। ये 2 यहाँ पे मौजूद चले गए, 2 यहाँ पे। अब दोबारा फिर क्या करना, आपने बीकर लगा के दोनों के दोनों भर लेने हैं, सही। यहाँ से स्टॉपर को ऑन करता है, पहले ये रेड वाला आएगा, रेड वाले को भर के आपने इस साइड पर कर लेना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे हमने डाला जी ये रेड वाला, याद रखिएगा, जो पीछे बचा था हम चाहते थे इसके अंदर जो 4 मॉलिक्यूल हैं वो भी निकल आए, तो ये हमने क्या किया, रेड वाले में अब सिर्फ और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल रह गए हैं। कितने, 2 मॉलिक्यूल सॉल्यूट के रह गए हैं, बाकी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल और अलहदा हो गए हैं। किसके अंदर अलहदा हो गए हैं जी, ये हमारे पास अलहदा हो गए हैं ऑर्गेनिक लेयर के अंदर। अब मैं चाहता हूँ ये 2 भी किसी तरीके से इनमें से निकाल लिया जाए। अब क्या करूँगा, तीसरी एक्सट्रैक्शन करवाऊँगा, क्या करूँगा, इसके तीसरी एक्सट्रैक्शन करवाऊंगा। तीसरी एक्सट्रैक्शन में भी सेम प्रोसीजर। ये हमारे पास क्या आ गई जी, सेकंड एक्सट्रैक्शन, ये वाली हमारे पास सेकंड एक्सट्रैक्शन है। एक्सट्रैक्शन भाई ये बात आपने अच्छे तरीके से ज़हन में रखनी है कि हमारे पास कौन सी एक्सट्रैक्शन है, सेकंड। अब इसके मैं थर्ड एक्सट्रैक्शन करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा, थर्ड एक्सट्रैक्शन। थर्ड एक्सट्रैक्शन करवाऊंगा तो आप खुद तकरीबन अंदाज़ा हो गया होगा, तो ये कि आपने सबसे पहले वही चीज़ सेपरेटिंग फनल लेनी है। सेपरेटिंग फनल ले के आपने उसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल लेनी है। ये हमारे पास सेपरेटिंग फनल आ गई है। अब इसके अंदर क्या करना है जी, ये वाला एक्वस सॉल्वेंट जी जो पीछे बचा हुआ है, इसको दोबारा फिर लेना है। दोबारा फिर लेके आपने इसके अंदर डाल लेना है। ये हमारे पास थर्ड एक्सट्रैक्शन होगी। तो इसके अंदर मैंने क्या किया जी, ये एक्वस सॉल्वेंट यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं। यहाँ मेरे पास स्टॉपर लगा हुआ है, एक स्टॉपर यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसके ऊपर हमारे पास ऑर्गेनिक लेयर आएगी, एक्वस लेयर, क्योंकि ऑर्गेनिक को हमने ब्लू से रिप्रेजेंट किया और एक्वस को हमने रेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है। एक आपका पास जो मॉलिक्यूल होगा ऊपर चला जाएगा, एक आपका नीचे रह जाएगा। अब आपने उस वक्त तक एक्सट्रैक्शन करवानी होती है जब तक ये नीचे से सारे का सारा सॉल्यूट ऊपर चला जाएगा। इसको कहते हैं मल्टीपल एक्सट्रैक्शन। एक स्टेप के अंदर नहीं होगी, बहुत से स्टेप्स के अंदर हम बार बार करवाते रहते हैं। करवाने के बाद हमारे पास सारे का सारा सॉल्यूट अलग हो जाता है। सही है, सॉल्यूट अलग होने के बाद हम कहते हैं जी हमारे मल्टीपल एक्सट्रैक्शन के जरिए तकरीबन 95% तक सॉल्यूट को मल्टीपल एक्सट्रैक्शन के जरिए से अलग कर लिया जाता है। सही है, ये क्या कहाँ तक होना चाहिए, द सॉल्यूट शुड बी एक्सट्रैक्टेड अबाउट 95%। द सॉल्यूट, जो सॉल्यूट हो वो आपका एक्सट्रैक्ट हो जाना चाहिए। सॉल्यूट शुड बी एक्सट्रैक्टेड, ये अलहदा हो जाना चाहिए अबाउट तकरीबन अबाउट 95% तक।
95% तक आपका सल्यूट अलहदा हो जाना चाहिए। लेकिन ये हमारे पास तरीकाकार है जी किस तरह आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को यूज़ करके सल्यूट को अलहदा कर सकते हैं बाय मल्टीपल एक्सट्रैक्शन। इसके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।